नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए सुपर 30 लेकर आए हुए हैं। सुपर समय में एकदम अंतिम समय का ये अंतिम प्रहार होगा। आप लोगों के ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड होगा। क्लास 2 से मतलब सेकेंड पेपर का होता है, क्लास 6 से 8 के लिए जो होता है पेपर, उसके लिए एकदम सुपर समय में सुपर 30 होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए एकदम फटाफट तरीके से देखते हैं। ये 30 क्वेश्चन आपके बहुत कम समय में, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम कौन से राज्य में है ना। देखिए इस तरह से एक प्रश्न को घुमा सकता है कि मासीराम सर्वाधिक वर्षा वाला जगह तो है, आप जानते हो, लेकिन वो कौन से राज्य पे है, तो मेघालय पे है। ये बताया, ये पूछ सकता है। ठीक है, कहां पर है, मेघालय पे है। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होगा, बहुत ही फटाफट देखते हैं एकदम से। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। देखिए भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है इसका, तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला सबसे मात्रा में है ना। गोंडवाना चट्टान बोलेगा तो वहां पे कोयला ही लगाना है आप लोगों को। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन पैदा होता है उसका स्रोत मुख्य क्या होता है, तो जल होता है। ठीक है, जल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जल के द्वारा ही आपके ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। आगे देखिए चौथे नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बहुत ही जल्द आने वाला है। कब होता है, तो 2 अक्टूबर को, है ना। तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको पूछ भी सकता है क्योंकि अभी लेटेस्ट ये 2 अक्टूबर आपके आने ही वाला है। तो ये कब मनाया जाता है, कौन से नाम से मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो उसका बीज होता है। ठीक है, धान के बीज से आप चावल निकालते हैं और चावल को ही खाया जाता है। ठीक है, तो खाने योग्य भाग कौन है, चावल है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो चला था, है ना, किन्होंने दिया था, तो इसको इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, गरीबी हटाओ का या फिर गरीबी उन्मूलन का नारा किन्होंने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। भारत के कौन से राज्य में पूछेगा, तो मध्य प्रदेश लगा के आना है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश लगा के आना है। कौन से राज्य बोलेगा, तो मध्य प्रदेश। कौन से देश बोलेगा, तो भारत लगाना है। ठीक है, आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन थी, तो जूलिया गिलाई थी। ठीक है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। और प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन थे महिला, वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सबसे सरल एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन जो है वो बेंजीन होता है। ये साइंस का क्वेश्चन आगे है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुआ था। इसी तरह से कुछ कुछ पार्टियों का जो आपके स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड या फिर स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो भी गठन हुआ था उनको देख लीजिएगा। तो ये बिहार मतलब पटना से संबंधित है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण और विखंडन की अभिक्रिया होती है। ये भी साइंस का क्वेश्चन आ गया है, पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ भी देता है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रण और नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ है, तो बौद्ध शिक्षण संस्था है आपका लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह में है। ठीक है, जो अभी लद्दाख में है, स्थित है। ठीक है, मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। देखिए इस तरह से पूछ सकता है, मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना कब हुई थी, तो शुंग काल में हुआ था। शुंग वंश के समय में ये मनुस्मृति रामायण और महाभारत का रचना हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था। देखिए इस तरह के वायसराय पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा था आप लोगों को, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वायसराय के समय पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन किनके समय में हुआ था और कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। 1905 में हुआ था, मैं वो बता दे रहा हूँ। किनके, कौन से गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के काल में हुआ था, वो कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, किनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है। देखिए पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म किया जाने वाला
करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट की सहायता से पानी के टैंकों से आपके शैवाल को खत्म किया जाता है। जस्ते का निर्माण किस अयस्क से होता है, तो जस्ते का निर्माण जिंक ब्लेड से होता है। ठीक है, आगे देखिए बॉल पेन का आविष्कारक कौन थे, तो जॉन बॉन्ड थे बॉल पेन के आविष्कारक थे। ठीक है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित थे, तो फिजी से संबंधित है। कहां से संबंधित है, गोल्फ खिलाड़ी फिजी से संबंधित है। आगे देखिए राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसके सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस स्टॉक मार्केटिंग जो होता है, ठीक है, वो ये मार्केटिंग है, प्रभाव सेबी सेबी जो है इसको चलाती है। ठीक है, ये उसका होता है सेबी। ठीक है, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी, तो वो था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ना, जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, असम के चाय बागान के मजदूरों ने। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था, देखिए अकबर के नवरत्न थे, उसमें से नागौर राजस्थान में किनका जन्म हुआ था, तो अबुल फजल का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है, तो ये गन्ना के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए, गन्ना के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित होता है, संघ लोक सेवा जो है यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी का जो है आपका भारत की संचित निधि पर होता है, उसका व्यय निर्धारित होता है। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, तो क्या है, तो वह लाइपेज है। ठीक है, लाइपेज होता है आपका। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले केरल में होता है। ठीक है, कब कौन से माह में होता है, तो ये होता है आपके 1 जून के आसपास होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब पहुंचती है ये, तो लगभग 15 जून के आसपास पहुंचती है मानसून। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो आपके हुआ था कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, द्वितीय कहाँ हुआ था, तो वैशाली। ठीक है, इसी तरह से पूछ सकता है। चारों बौद्ध संगीति पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए 30 नंबर महावीर स्वामी का जन्म स्थल, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल था कुंडग्राम वैशाली या फिर कुंडलग्राम वैशाली हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ के जाइएगा, मुगल साम्राज्य पढ़ के जाइएगा, और आपके आधुनिक भारत पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वन लाइनर थे, जो आपके साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।